शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल से जब से आप सभी लोगों के पास ईमेल आईडी गई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हजारों कस्टमर्स ने स्वतः खुद ही अपनी सारी डिटेल को भेजना शुरू किया। और ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा रेशियो ऐसे हैं जिन कस्टमर्स ने अपनी जो डिटेल भेजी है वो पूरी तरीके से सही और वेरीफाई की भी जा सकती है, क्योंकि आप सभी ने अपने साथ अपने बैंक के ट्रांजैक्शन की कॉपी, साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन नंबर आपके बैंक में आपको मिला या दिया, उसी ट्रांजैक्शन नंबर या उसी चेक नंबर से जनरेट की गई आपकी रसीद, यानी जब आप कोई भी एक ट्रांजैक्शन करते हैं अकाउंट से, अकाउंट यूटीआर नंबर होता है, आरटीजीएस नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, एमपीएस नंबर होता है, जो कुछ भी होता है, या आपने चेक इशू करी कंपनी के नाम पर, तो चेक नंबर जो कि आपकी रसीद पर रिसीविंग होते हुए, कटते हुए, उस रसीद के ऊपर वो मेंशन होता है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको एक चैन बता रहा हूं कि आपका ये चैन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा। तो बैंक ट्रांजैक्शन आपका रसीद से मैच करना चाहिए। इसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने साथ ही साथ में अपनी रजिस्ट्री के पेपर भेजे हुए हैं, और आपके द्वारा दिए गई सारी की सारी पेमेंट जिस रसीद आपको मिली है वो सारे ट्रांजैक्शन नंबर के साथ आपकी रजिस्ट्री मेंशन है, और रजिस्ट्री कॉपी आपके नाम पर है, और आपकी रजिस्ट्री 2019 सितंबर से पहले की है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका पूरी तरह से वैलिड माना जा रहा है और माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी डिफरेंस आ रहा है कि आपकी रसीद के ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर की जगह एसोसिएट डिस्काउंट या लॉयल्टी पॉइंट या पीआईपी चेक, ये सब है अगर लिखा हुआ है, और ये पेमेंट का जो स्रोत है वो कंपनी में कैसे पेमेंट गया है, ये डिटेल, ये डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया हुआ है, तो आपका ये जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये प्रॉपर नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपने जो ट्रांजैक्शन किए हुए हैं कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, वही ट्रांजैक्शन आपकी रसीद में, जो आपने रसीद दी गई उसमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो वही सारे सारे ट्रांजैक्शन आपकी रजिस्ट्री में अगर लिखे हैं तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है, एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में वही चीजें मेंशन है, तो भी आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। या आपने कोई और भी प्लान लिया हुआ है कंपनी में जिसमें आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो कोई भी प्लान हो सकता है, पीआईपी हो सकता है, बिड एंड हॉट डील हो सकता है, एलटीएल हो सकता है, कोई भी ऐसा प्लान हो सकता है जिस प्लान के अंदर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और आपको जो रिसीविंग मिली, उस रिसीविंग में आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया गया पैसा दिखाई दे रहा है, तो भी आपका ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। साथ साथ आधार कॉपी, पैन कॉपी, ओके, ये सारी चीजें जो आपकी अब तक मेल पर आई हैं, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड बना करके इनको रखा जा रहा है। लेकिन 50% के आसपास, या कैसे 30-40% के आसपास अभी तक जो दूसरी मेलें रिसीव हुई हैं, वो सारी सारी मेल इसी तरह की है जिसके अंदर आपकी जो रिसिट आई है, उस रिसिट में आपने एसोसिएट डिस्काउंट लिखा हुआ देखा होगा, पीआईपी, एसएलपी, आरएसएलपी चेक देखा होगा, और प्रिविलेज कार्ड देखा होगा। ये सारी चीजें, ये सारे रिसीविंग जिसमें आपको मिले हैं, इन सारों के लिए आपके पास, मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है कि आपने जिन्हें भी पैसा दिया है, हो सकता है उनमें से किसी एसोसिएट ने कंपनी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हो आपसे पैसे लेकर, यानी इसको थर्ड पार्टी पेमेंट माना जाएगा। अगर लीगल लैंग्वेज की बात करें तो ये थर्ड पार्टी पेमेंट कहलाएगी कि आपने पेमेंट किसी और को दिया, उसने पेमेंट अपने बिहाफ पर किसी और तरीके से पे किया, और वो पेमेंट कंपनी अकाउंट में आई होनी चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप उन सभी एसोसिएट से जिन्हें आपने पैसे दिए और आपने उनसे पहले भी ये रसीदें मांगी है कि आप अपने ट्रांजेक्शन हमें दीजिए, आपसे कृपया निवेदन है कि अभी काम शुरू हो चुका है, आपके क्लेम बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अगर आपकी फाइल तैयार हो रही है तो जितनी जल्दी आप दे देंगे इस डिटेल को, यानी मानो कि आपने अपने किसी एसोसिएट को पैसा दिया, उसके अकाउंट में दिया, और उस एसोसिएट ने उस पैसे से आपके प्लॉट्स की बुकिंग करी, आपके द्वारा दिया गया पेमेंट किसी भी मद में हो सकता है, उसके अकाउंट में हो सकता है, तो उसका रेफरेंस नंबर आपके पास होगा एसोसिएट के अकाउंट के लिए, ना कि कंपनी अकाउंट के लिए। और अगर एसोसिएट ने कंपनी अकाउंट ट्रांसफर दिया हुआ है तो उसका रेफरेंस नंबर हमें चाहिए होगा, तब जाकर के आपका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये बन पाएगा। तो
1000 बार मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इस बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने किसी और को पैसा दिया तो उस व्यक्ति का इस पूरे मामले में होना आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने अपने अकाउंट से पैसा आपके बिहाफ पे दिया है और कल वो डायरेक्ट क्लेम कर देगा तो वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, यानी वो मामला आपका एसोसिएट्स का बाहर हो गया। हो सकता है आपने किसी एसोसिएट्स को पैसा दिया हो, उस एसोसिएट्स ने उसी पैसे से किसी और की रसीदें कटवा दी हो और अपने घर के किसी इन्वेस्टमेंट को उसने सेटल कर दिया हो आपके पैसे से। तो इन चक्करों में पड़ करके जब क्लेम दिया जाने लगेगा, पैसा मिलने लग जाएगा, सारी चीजें होने लग जाएंगी, उस टाइम आप खाली हाथ रह जाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को रिपीट कर देता हूं, हर वो कस्टमर जिसके डॉक्यूमेंट्स हमें मेल पर रिसीव हो रहे हैं, उनमें जिनका चैन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आपके पेमेंट का प्रूफ कि आपका पैसा कंपनी में आया है तो कैसे आया है। अगर आपका आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, व्हाटएवर, कोई भी मोड जो आपके पास है, जो कंपनी में आपका पैसा रिफ्लेक्ट करवा रहा है, और सेम रिफ्लेक्शन नंबर जो आपका है, वो रेफरेंस नंबर, वो आपकी रसीद पे हो। और रजिस्ट्री अगर है तो जो नंबर आपकी रसीद पर, जो अमाउंट आपकी रसीद पर, वही आपकी रजिस्ट्री में हो, या एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट में हो। अगर आपका कोई दूसरा प्लान है जो बाकी कंपनी प्लान थे, अगर वैसा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पास सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, एक आपका बैंक ट्रांजेक्शन, एक आपकी रिसीविंग। साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी के लिए आपने एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड लगा रखा है और आईडी प्रूफ के लिए आपने अपना पैन कार्ड दे रखा है। ये सारी चीजें आपके परफेक्ट हैं। इसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं बनेंगे, चाहे वो लीगल में हो और चाहे वो लीगल में ना हो, आपने जो पैसा दिया है, जितना पैसा दिया है, वो पैसा जिस एसोसिएट्स को आपने दिया है, और अगर आपके रसीद के ऊपर ये सारी चीजें लिख कर आ रही हैं, तो मैं अभी से आपको बता देता हूं कि आप अगर उसकी वजह से बिला वजह किसी और को आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कंपनी करेंगे या किसी व्यक्ति करेंगे, तो ये गलती आपकी है, क्योंकि समय आप अपना बर्बाद करेंगे। अंततः जब ये वक्त बीत जाएगा, आपके हाथ में रिजल्ट वही आएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपका क्लेम कंप्लीट नहीं है, आपका ट्रांजैक्शन प्रूफ नहीं है, और विदाउट ट्रांजैक्शन प्रूफ आपका ये क्लेम किसी भी तरीके से लीगली नहीं मान्य होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इन दी गई ईमेल आईडियों पर मेल करें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी किसी को भी मत दें, किसी भी हाल में मत दें, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं लगेंगे। आपसे जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करा करके आपसे अटैच करा करके आपसे लिया जाएगा। आप सभी नॉन लीगल वाले कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, वो आराम से अपने घर से बैठे हुए अपने परिवार में किसी सदस्य से अपने इन डॉक्यूमेंट्स को जो मैंने बताया है दी गई ईमेल आईडी पर मेल करवाइए आप, और निश्चिंत होकर के आप बैठें। इस सप्ताह पूरी तरीके से जो भी पेपर रिसीव हो जाएंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल निकाल कर तैयार किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार आपको सूचित भी किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार आपको बताया भी जाएगा। एक सूचना और देना चाहूंगा, ऑलमोस्ट 270, करीब करीब 270 से ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने ग्रुप बनाए हैं। किसी में 10 लोग जुड़े हैं, किसी में 50 जुड़े हैं, किसी में 100 जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ खास खास लीडरों से भी बातचीत करी है, जिन्हें मैं जान रहा हूं, व्यक्तिगत तौर से पहचान रहा हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं उन लीडरों से बात करूंगा जिनकी सोशल मीडिया को मैं एक बार चेक करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, क्योंकि 4 सालों के अनथक प्रयासों के बाद जब रिजल्ट सामने आया है, इसके बाद ऐसे बहुत से लोगों के नाम, ऐसे बहुत से लोगों के चेहरे, ऐसे बहुत से लोगों के कैरेक्टर सामने आए जिन्होंने पिछले 4 सालों में उम्मीदें छोड़ दी थी। और उम्मीद छोड़ना ही नहीं, कंपनी के बारे में निगेटिव पब्लिसिटी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं उनमें से जिन्होंने आज अपने ग्रुप तैयार किए हुए हैं, और उस ग्रुप में अपने कस्टमर्स को सिर्फ इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि देखिए हमने आपका ग्रुप तैयार कर दिया है और अब कंपनी भी बात नहीं कर रही हमसे, तो हम क्या करें। तो हकीकत यह है कि मैं बात सभी से करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे किसी भी ग्रुप लीडर से नहीं बात करूंगा जिसकी निगेटिव हरकतें, जिसकी निगेटिव बातें
या जिसके द्वारा निगेटिव प्रचार प्रसार फैलाए गए। और आज अगर मैं उनसे बात करता हूं या बात करूंगा, तो सबसे पहली चीज, अभी पाइपलाइन में वो सारे लोग हैं जो बड़े डेडिकेशन के साथ लगे थे और कस्टमर्स का ये सारा काम कराना है। लेकिन अगर अभी मैं उनसे बात कर लेता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया है, बल्कि उन्होंने ग्रुप कस्टमर के प्रेशर में बनाया है। तो मैं उन सभी के सभी ग्रुप लीडरों से क्षमा चाहूंगा जो इस उम्मीद के साथ अपने कस्टमर्स का ग्रुप बना करके मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनसे बात करूं या मैं उनके ग्रुप में कुछ ऐसे पोस्ट करूं, डालूं, जिससे वो दिखा सकें, देखिए कंपनी से मेरी बातचीत चल रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं अभी आपसे कोई बातचीत कर सकूं फिलहाल, तब तक जब तक मैं उन लोगों से बात पूरी नहीं कंप्लीट कर लूं जिन्हें मैंने नेगेटिव मोड में नहीं देखा हुआ है। तो मैं अभी इस समय जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, उनकी टीम को, उनके लोगों को प्रॉपर जो सवाल उसके जवाब दे रहा हूं। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, ग्रुप लीडर्स, वाकई में मैं खुद ही आपको पिक करूंगा जो पूरे डेडिकेशन से अपने कस्टमर्स का ग्रुप बना रहे हैं। उन सब से आज कल परसों जैसे भी होगा मैं बात करूंगा ही करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। और जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो जाएगी, यकीन जानिए उनके कस्टमर्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन जब तक मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, तब तक आप अपने ग्रुपों में ये जरूर डालें, ग्रुप लीडर्स, कि रिसीविंग या जो भी आप हमें भेज रहे हैं उसमें ट्रांजेक्शन प्रूफ होना अति आवश्यक है पूरी तरीके से। 2-3 दिनों का टाइम है जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लूं। इसके बाद हम लगेंगे मिशन उन लोगों के पीछे जिन्होंने कस्टमर का पैसा खाया है और कंपनी को बदनाम किया है। बहुत से लोग उसमें से शहर छोड़ रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, हकीकत है। आप एक बार खुद वेरीफाई करें, चेक करें, क्योंकि इनमें से जितने भी टॉप लेवल के लीडर हैं उन सब के पास एजेंसीज की तरफ से या तो नोटिसें जा चुकी हैं या नोटिस जाने वाली है, या तो उन्हें बुलाया जा चुका है उनसे लिए गए पैसों की जांच करने के लिए, और या तो जल्दी बुलाए जाने वाले हैं। कल मेरे पास जो मेल आई हैं उनमें से मैं कुछ ऐसी मेल्स हैं जिनका पैसा 2020-21 के बाद श्याम वेंचर में गया है और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहां भेजे हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये सारे सारे लीडर जिन्होंने अपने घर परिवार के अकाउंटों में पैसा लिया, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसा लिया, ये बहुत जल्दी आप सभी से पीछा इसलिए छुड़ाने जा रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा जो पैसा इनके अकाउंटों में दिया गया है वो पैसा रिफ्लेक्ट कर रहा, शो कर रहा है। और आज की तारीख में कस्टमर को रास्ता मिल जाने के बाद भी पैसे के ट्रांजैक्शन की जांच बंद नहीं हुई है। आप ये बिल्कुल दिमाग से एसोसिएट्स निकाल दें कि कस्टमर को पैसे मिलने के रास्ते मिलने के बाद वो बच जाएंगे। सरासर गलतफहमी है। जांच अब बड़े व्यापक लेवल पे शुरू होगी कि ये सारे कस्टमर्स जिनके पैसे कंपनी में आए वो तो दे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे सारे पैसे जो किसी और के पास गए, जिसे वास्तविकता में मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, जो किसी और ने लेकर के पैसे और आपको बरगला दिया, तो ऐसे सारे लोगों की जांच अब शुरू हो चुकी है। आपका क्लेम खड़ा करने में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पैसा आपने उनके अकाउंट में दिया है। उन्होंने कैसे दिया है ईश्वर जाने। लेकिन बात इतनी सी है कि ये सारे सारे लीडर्स एजेंसीज के द्वारा बुलाए जाएंगे और बुलावा शुरू हो चुका है। कुछ लोग जाना शुरू कर चुके हैं, कुछ लोगों की सम्मन उनको रिसीव हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है, निवेदन है, आपका पैसा उनके अकाउंट में दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा। एजेंसीज को वो क्या जवाब देते हैं ये भगवान जाने। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हाँ कंपनी के बिहाफ पर उन्होंने पैसा रिसीव किया, तो मुझे लगता है कि बेटर होगा। और इस पैसे को उन्होंने कंपनी को दिया कि नहीं दिया ये बताएं, बेटर होगा। और ये ऐसा काम कर सके, इसके लिए आपका बहुत आवश्यक है कहना कि आपने पैसा इनको क्यों दिया था, ताकि आपकी बुक और इनकी बुक मैच कर सके। अन्यथा आगे जाकर के प्रॉब्लम उनको तो होनी होनी है जिन्होंने पैसा अपने अकाउंटों में लिया है। साथ ही साथ आपके साथ दो प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम कि आपका पैसा कंपनी में नहीं आया, कंपनी यहां से खारिज होती है। और दूसरी बात, आपके पैसे का जो क्लेम है वो फिर उसी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपनी के दिए गए रास्तों पे चलते हुए लीगल तरीके से इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं, और पहले भी कहा था, आपका पैसा चाहे आपने लीडर्स को दिया हो चाहे जिसे दिया हो, मरने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। धरती के किसी भी कोने में भाग जाएंगे ये, इन्हें खोज के निकाल करके आपके पैसे की रिकवरी कराई जाएगी। ये मुकदमा अब तक कस्टमर्स के बिहाफ पर
कंपनी से लड़ा गया, लेकिन स्वयं का हित देखते हुए, लीडर्स का हित देखते हुए कि लीडर कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब यह मुकदमा कंपनी लड़ेगी यह देखते हुए कस्टमर कैसे सुरक्षित है। हमारे वो सारे कस्टमर जिनके पैसे एक नंबर से ट्रांजैक्शन में आए हैं, चाहे वो लीगल में गए हों चाहे वो लीगल में ना गए हों, दोनों के दोनों पूर्ण रूप से अपना पैसा पाने का हकदार है और सुरक्षित है। लेकिन वो सारे सारे कस्टमर्स जिनके पैसे कंपनी के अकाउंट में नहीं आ पाए, लीडर्स ने आपको अलग अलग तरह की सूचनाएं देकर के भड़काना शुरू कर दिया, चाहे वो लीगल में गए हों चाहे ना गए हों। इन दो के दोनों कस्टमर्स को अपने उन एसोसिएटों को पकड़ना पड़ेगा जो आपका पैसा लेकर के 4 सालों तक ऐश किए और कंपनी को बदनाम करके आपको बेवकूफ बनाते रहे। जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, उनका ये सारा का सारा मामला, ये सारा का सारा पैसा निकलवा कर देने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे जैसे मैं दूं। और अगर मैं फेल हो गया तो मैं भरूंगा आपका पैसा। वो लीडर्स जो आपका पैसा लेकर भाग गए हैं, अगर उनसे मैं पैसा आपको ना दिलवा पाया, अगर आपका सहयोग मिला और आपकी लायबिलिटी ना खत्म करी, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी स्वतः की, और वो मैं पूरा करूंगा। लेकिन इस वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको सारे सारे सिस्टम पेपर से लेकर के, अगर आप पैसा कंपनी में नहीं बताया गया है। आज दिन में 2-3 वॉइस रिकॉर्डिंग और जाएगी, ज्यादा वक्त मेरा काम पे लगा हुआ है। लेकिन लास्ट सिर्फ यही कहना, जिनका पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में आ गया है वो कस्टमर बिल्कुल निश्चिंत रहे, लीगल में गए हो तो भी और नहीं गए हैं तो भी। जो लीगल में नहीं गए हैं उनका क्लेम हम प्रॉपर तरीके से खड़ा करा करके आपके पैसे की अदायगी का रास्ता हम आपको दे रहे हैं, बगैर 1 रुपए की फीस चार्ज किए हुए, बगैर 1 रुपए कहीं से कुछ किए हुए, कुछ भी किए बगैर। यदि आप अपने लेवल प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें वहां भी इतराज नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम कंपनी की तरफ से जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं के अनुसार आप अपना क्लेम प्राप्त कर सकते हैं, स्वागत है आपका। इन दी गई ईमेल आईडी से मेल करें और इंतजार करें हमारे कॉल का। और वो सारे सारे लीडर्स जिन्होंने कस्टमर्स का पैसा लिया है, निवेदन आप सभी लोगों से है कि आपने जमीन बनाई हो, घर बनाई हो, गाड़ी बनाई हो, जेवर बनाया, कुछ बनाया हो, अभी भी वक्त है, मौका है कि अपने कस्टमर्स को सच्चाई बता करके और सारे मामले को प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से सेटल होने में सहयोग करें। अन्यथा तलवार जब आपकी बार आपके पास ऊपर गिरेगी तो अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए मैं मुकदमा लड़ लिया, एसोसिएट जो बेगुनाह जेल के अंदर गया उसके सहयोग के लिए मैंने मुकदमा लड़ लिया, लेकिन आपका मुकदमा लड़ने के लिए कोई भी मैदान में नहीं आएगा, यह ध्यान रखिएगा। और मुकदमा लड़ते लड़ते ये सारी बातें सामने आ जाएंगी आपके कि आपने कहां कहां पे अपराध किया है।